नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2024-25 जो 22 मई 2025 से एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 205 अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा या इन्वायरमेंटल एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। इसके लगभग टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड हैं, पेपर 205V अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा फुल प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 205 इस यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 जुलाई, बी 5 जून, 4 सितंबर, डी 15 दिसंबर। सही जवाब हो जाएगा पहले का बी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। ठीक है। 2023 की थीम प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। 2022 की थीम सिर्फ एक पृथ्वी। विश्व पर्यावरण 2021 की थीम पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। ठीक है। अब पृथ्वी दिवस पे आ जाएं तो 2022 की थीम थी हमारे ग्रह में निवेश करें, पूछा गया है। 21 की थीम थी हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें। विश्व पृथ्वी दिवस 2020 की थीम थी क्लाइमेट एक्शन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उद्योग वनों पर आधारित है? एक कागज उद्योग, भी रसायन उद्योग, सी सीमेंट उद्योग, दी कांच उद्योग। सही जवाब हो जाएगा 2 का ए, कागज उद्योग। अगला प्रश्न है, हिमालय क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ये पतझड़, बीज सदाबहार, सी चौड़े पत्ते वाले वन, डी शंकुधारी वन। सही जवाब हो जाएगा 3 का डी, शंकुधारी वन। अगला प्रश्न है, खनिज ईंधन का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो ये काठ, कोयला, भी प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, डी प्लेटिनम। सही जवाब हो जाएगा डी, प्लेटिनम काठ कोयले का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रकाश ऊर्जा के भोजन ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है? ए विकिरण विप्रसरण, सी चित्राना, डी प्रकाश संश्लेषण। सही जवाब हो जाएगा डी, प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, हमारे देश में ऊर्जा संकट का कारण है? ए चोरी, बी नए उद्योग, सी वितरण में कमी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी, नए उद्योग। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित है? ए बाबा आमटे, बी राजेंद्र सिंह, सी सुंदरलाल बहुगुणा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, बाबा आमटे। मेधा पाटकर मुख्य रूप से नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक के रूप में जानी जाती हैं। उन्हें नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। मुख्य कार्यकर्ताओं में मेधा पाटकर के अलावा अनिल पटेल बुनकर सम्मान से नवाजी गई, अरुंधति राय, बाबा आमटे आदि शामिल थे। ठीक है। तो मुख्य कार्यकर्ता में मेधा पाटकर के अलावा अनिल पटेल, ठीक है, बुकर सम्मान से नवाजी गई, अरुंधति राय और बाबा आमटे, ये लोग भी थे नर्मदा बचाओ आंदोलन में। अगला प्रश्न है, अतिवृष्टि से होने वाली आपदा को कहते हैं? ये बाढ़, भी सूखा, सी पर्दन, डी अपक्षय। सही जवाब हो जाएगा ए, बाढ़। अगला प्रश्न है, सुनामी शब्द का किस भाषा से है? सुनामी शब्द किस भाषा से है? ए चीनी, बी जापानी, सी संस्कृत, डी हिंदी। सही जवाब हो जाएगा बी, जापानी। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषक का मापन होता है? ए डेसिबल पैमाने पर, बी वर्नियर पैमाने पर, सी तुलनात्मक पैमाने पर, डी साधारण पैमाने पर। सही जवाब हो जाएगा 10 का ए, डेसिबल पैमाने पर। अगला प्रश्न है, तुलसी का पौधा कम करता है? ये वायु प्रदूषण, बी जल प्रदूषण, सी ध्वनि प्रदूषण, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, वायु प्रदूषण। अगला प्रश्न है, साफ सुथरा प्रदूषण मुक्त की ऊर्जा स्रोत है? ए कोयला, बी सौर ऊर्जा, सी पेट्रोलियम, डी न्यूक्लियर ऊर्जा। सही जवाब हो जाएगा बी, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, डीडीटी है ये बायोकेमिकल प्रदूषण, बी बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक, सी नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक, डी अप्रदूषक। सही जवाब हो जाएगा सी, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक। अपघटनीय प्रदूषक, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक, प्लास्टिक, डीडीटी, बेंजीन, हेक्साक्लोरिन इत्यादि। डीडीटी या डाइक्लोरोडाइफेनॉल ट्राइक्लोरीन एथेन एक रंगहीन, स्वादहीन और लगभग गंधहीन क्रिस्टलीय रसायन यौगिक है। बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक, घर का कूड़ा, पशुओं में मल, मूत्र, सीवेज इत्यादि। अगला प्रश्न है, जल से जल वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया कहलाती है? ए वाष्पीकरण, बी संघनन, सी वर्धना, डी संवहन। सही जवाब हो जाएगा 14 का ए, वाष्पीकरण।
अगला प्रश्न है, समस्त शाकाहारी जीव कहलाते हैं। ए उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी द्वितीयक उपभोक्ता, डी तृतीयक उपभोक्ता। सही जवाब हो जाएगा बी प्राथमिक उपभोक्ता। अगला प्रश्न है, किसी खाद्य श्रृंखला में पौधे हैं। ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी अपघटक, डी प्राथमिक उपभोक्ता। सही जवाब हो जाएगा ए उत्पादक। अगला प्रश्न है, रासायनिक खाद है। ए कंपोस्ट, बी गोबर खाद, सी यूरिया, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी यूरिया। अगला प्रश्न है, इकोलॉजिकल खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है। एक ए अपघटक, बी उत्पादक, सी उपभोक्ता, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा 18 का सी उपभोक्ता। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के घास क्षेत्र कहे जाते हैं। ए लैनोज, बी प्रेरीज, सी स्टीपीज, डी सवाना। सही जवाब हो जाएगा डी सवाना। ध्यान रखना, पंपास जो है अर्जेंटीना के घास को कहा जाता है, पेरी अमेरिका का, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका का, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। सवाना नामक घास का मैदान विश्व के अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया भाग में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पहली बार परिस्थिति शब्द का प्रयोग किसने किया। ए वर्नास्की, बी होम्स, सी टेंसले, डी अर्नेस्ट हेकल। सही जवाब हो जाएगा 20 का ध्यान रखना डी अर्नेस्ट हेकल। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक का प्लेलिस्ट 205 है, जहाँ पर क्लिक करेंगे सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी, फिर आप प्लेलिस्ट में डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु है। ए शेर, बी बाघ, सी हाथी, डी गैंडा। सही जवाब हो जाएगा बी बाघ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी मीथेन। सही जवाब हो जाएगा 22 का ए ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, एलपीजी विस्तृत रूप है। तो सही जवाब हो जाएगा 23 का ए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला प्रश्न, ध्यान रखें, एलपीजी में मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। सीएनजी का प्रमुख संगठक मीथेन गैस होती है, जो कि समानता 75 से 98% तक होती है। ठीक है, सीएनजी में मुख्य रूप से मीथेन होती है। अगला प्रश्न है, सूर्य है एक ग्रह, बी तारा, सी उपग्रह, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 24 का बी तारा। अगला प्रश्न है, कौन जीवाश्म अपशिष्ट ईंधन है। ये कोयला, बी पेट्रोल, सी एलपीजी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 25 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ये कबूतर, बी मोर, सी तोता, डी कौवा। सही जवाब हो जाएगा 26 का बी मोर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा को लागू होना चाहिए केवल। ए प्राइमरी स्तर, बी इंटरमीडिएट, सी कॉलेज स्तर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 27 का डी उपयुक्त सभी स्तर पर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शब्द से आशय है। ए केवल जीवित प्राणी, बी केवल निर्जीव प्राणी, सी जीवित एवं निर्जीव दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी जीवित एवं निर्जीव दोनों। अगला प्रश्न है, पर्यावरण को सर्वाधिक हानि होती है। ए पशुचरण से, बी कृषि से, सी यातायात से, डी उद्योग से। सही जवाब हो जाएगा 29 का डी उद्योग से। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के लैंगिक समानता की बात किसने उठाई। ए एम सी मेहता, बी पालकीवाला, सी अरुण जेटली, डी केवल सिब्बल। सही जवाब हो जाएगा 30 का ए एम सी मेहता। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा को एक विषय की भांति किसने घोषित किया। सही जवाब हो जाएगा 31 का डी सर्वोच्च न्यायालय ने। अगला प्रश्न है, प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक है। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी जंतु, सी पौधे, डी मनुष्य। सही जवाब हो जाएगा 32 का डी मनुष्य। अगला प्रश्न है, शोर प्रायः मापा जाता है। ए बेल में, बी डेसिबल में, सी हर्ट्ज में, डी आवाज में। सही जवाब हो जाएगा 33 का बी डेसिबल में। अगला प्रश्न है, सीएनजी का पूर्ण रूप है, मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है। सही जवाब हो जाएगा डी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त होते हैं। ए परफ्यूम, बी रेफ्रिजरेटर से में, सी वातानुकूलित में, डी उपयुक्त सभी में। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी में। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण का प्रायः कारण है। ए चीनी मिल, बी ईंट चिमनी, सी ऑटोमोबाइल, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सीएनजी है। ए प्रोपेन, बी मीथेन, सी इथेन, डी ब्यूटेन। सही जवाब हो जाएगा 37 का बी मीथेन। अगला प्रश्न है, ध्यान का सीएनजी का प्रमुख संगठक मीथेन होती है, जो कि समानता 75 से 98% तक रहती है। अगला प्रश्न है, डीडीटी का पूर्ण रूप है। सही जवाब हो जाएगा ए डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोनिन एथेन। डीडीटी है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन है। अगला प्रश्न है,
ओजोन क्षरण हेतु सर्वाधिक घातक माध्यम है? ए CFC, बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी मीथेन। सही जवाब हो जाएगा ए CFC। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक दुष्प्रयोज्य स्रोत उदाहरण है? ए सौर ऊर्जा, बी वन, सी कोयला, डी वन जीव। सही जवाब हो जाएगा बी वन। अगला प्रश्न है, स्थानांतरित जुताई सामान्य अभ्यास है? ए नागालैंड, बी पश्चिम बंगाल की, सी बिहार की, डी उत्तर प्रदेश की। सही जवाब हो जाएगा 41 का ए नागालैंड की। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का संबंध है? ये चमोली से, बी रामपुर से, सी आगरा से, डी बरेली से। सही जवाब हो जाएगा 42 का ए चमोली से। चिपको आंदोलन की पहली लड़ाई 1973 की शुरुआत में उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई। चिपको आंदोलन पेड़ों को बचाने के लिए शुरू किया गया था। सर्वश्रेष्ठ कोयला कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 43 का ए एंथ्रेसाइट सर्वश्रेष्ठ कोयला है। ठीक है, इसमें 97% कार्बन होता है। अगला प्रश्न है, कोयला है? सही जवाब हो जाएगा 44 का बी वनस्पतियों का कायांतरण। अगला प्रश्न है, कोयले का सर्वाधिक भंडार है? ए रूस, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी चीन, डी पश्चिमी जर्मनी। सही जवाब हो जाएगा बी संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अंतःभू फिशरीज अनुसंधान संस्थान स्थित है? सही जवाब हो जाएगा 46 का सी कोलकाता में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक खरीफ फसल का उदाहरण है? ए मक्का, बी चना, सी सरसों, डी उपयुक्त सभी। खरीफ, ध्यान रखना सही जवाब हो जाएगा 47 का ए मक्का। सरसों, चना ये रबी फसल का उदाहरण है। रबी फसल में क्या क्या आता है? गेहूं, चना, सरसों, आलू, मटर, मसूर। खरीफ फसल में चावल अर्थात धान, ज्वार, बाजरा, कपास, मक्का, मूंगफली, गन्ना, हल्दी। जायज में तरबूज, खीरा, ककड़ी। अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर प्रयुक्त करते हैं? सही जवाब हो जाएगा 48 का ए 92 मतलब 92 यूरेनियम, 92 235। परमाणु रिएक्टर में मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं, ईंधन तत्व, मंदक और नियंत्रक। ठीक है, यूरेनियम 235 यूरेनियम का एक प्राकृतिक रूप से आइसोटोप्स है और इसका इस्तेमाल परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है। परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त ईंधन यूरेनियम है। अगला प्रश्न है, संपोषी विज्ञान संपोषी विकास और डॉट डॉट का अध्ययन करता है? सही जवाब हो जाएगा 49 का ए पर्यावरण विज्ञान। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की संपोषी विकास लक्ष्य की संख्या है? सही जवाब हो जाएगा सी 17। हिरोशिमा प्रसिद्ध है? सही जवाब हो जाएगा 51 का, ध्यान रखना डी गिरे परमाणु बम के लिए, जापान में है। ठीक है, अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था इस पर द्वितीय विश्व युद्ध में। अगला प्रश्न है, तेल प्रदूषण से समुद्र में सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? ए जलयान, बी मछलियां, सी मछुआरे, डी नावे। सही जवाब हो जाएगा 92 का बी मछलियां। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है? ए वर्षा जल से, बी जेट जहाजों के ध्वनि से, सी परमाणु परीक्षण से, डी उपयुक्त सभी से। सही जवाब हो जाएगा 53 का सी परमाणु परीक्षण से। अगला प्रश्न है, प्राथमिक उपभोक्ता है? ए शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी हरे पौधे, डी उपयुक्त सब कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता है, ये सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप में पाई जाती है? तो ए क्लोरीन, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी मीथेन। सही जवाब हो जाएगा 55 का डी मीथेन। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? ए हाइड्रोजन चक्र में, बी जातीय यज्ञ में, सी नाइट्रोजन चक्र में, डी ऑक्सीजन चक्र में। सही जवाब हो जाएगा 56 का बी जातीय यज्ञ में। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ जीव अथवा जीवों का समुदाय वास करता है उसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 57 का ए निवास। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण होता है? ए उद्योग में प्रदूषण से, बी सीवेज से, सी फार्म के कूड़े से, डी उक्त सभी से। सही जवाब हो जाएगा 58 का डी उक्त सभी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पादपों का माइक्रो पोषक नहीं है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन, सी लोहा, डी नाइट्रोजन। सही जवाब हो जाएगा 59 का सी लोहा। अगला प्रश्न है, भोजन निर्माण के लिए उत्पादक मूल रूप से प्रयोग करते हैं? सही जवाब हो जाएगा सी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, मानव जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक पाई जाती है? तो ए USA, बी भारत में, सी जापान में, डी रूस में।
सही जवाब हो जाएगा 61 का बी, भारत में। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई है ए डेसिबल, बी एम्पियर, सी वाट, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए डेसिबल। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी किसकी वजह से हुई? सही जवाब हो जाएगा 63 का बी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला प्रश्न है, 16 सितंबर मनाया जाता है ए पृथ्वी दिवस, विश्व सूर्य दिवस, ओजोन दिवस, डी पर्यावरण दिवस। सही जवाब हो जाएगा सी, ओजोन दिवस को 16 सितंबर को मनाया जाता है, ओजोन दिवस। अगला प्रश्न है, कार्बेट नेशनल पार्क है ये यूपी में, बी एमपी में, सी उत्तराखंड में, डी राजस्थान में। सही जवाब हो जाएगा 65 का सी, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा इकोसिस्टम है ए बारिश की बूंद, बी समुद्र, सी तालाब, डी नदी। सही जवाब हो जाएगा 66 का सी, तालाब। हालांकि कहीं कहीं बारिश की बूंद भी मिल जाएगी, लेकिन सबसे छोटा इकोसिस्टम सी है, तालाब है। ठीक है, पारितंत्र पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीव जैसे पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव एवं मानव तथा भौतिक कारकों में परस्पर अंतर अन्योन्य क्रिया होती है तथा प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। किसी भी क्षेत्र में सभी जीव तथा वातावरण में जैविक संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं। अगला प्रश्न है, जल द्वारा उत्पन्न रोग है ए एड्स, बी कैंसर, सी बहरापन, डी पीलिया। सही जवाब हो जाएगा 67 का डी, पीलिया। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की समस्या है। सही जवाब हो जाएगा 68 का सी, आर्सेनिक प्रदूषण, आर्सेनिक प्रदूषण। अगला प्रश्न है, स्मोक किससे किससे बनता है? ये आग, पानी, भी धुएं, कोयले, सी जल धुएं, डी वायु जल। सही जवाब हो जाएगा 69 का बी, धुएं, कोयले। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण विज्ञान के जनक माने जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा 70 का ए, रामदेव मिश्रा। अगला प्रश्न है, जैव विविधता संरक्षण कैसे हो सकता है? ये हरित पट्टी, बी वनों का संरक्षण, सी प्राकृतिक वास का संरक्षण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र किसके मध्य संबंधों का अध्ययन करता है? सही जवाब हो जाएगा 72 का ए, जीव और वातावरण। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 73 का सी, धान। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी? सही जवाब हो जाएगा ए, एजी टांसले ने। अगला प्रश्न है, रामसर सम्मेलन सम्मिलित है ए जैव ईंधन संरक्षण से, बी शुष्क ईंधन के संरक्षण से, सी आर्द्र भूमि के संरक्षण से, डी वन संरक्षण से। सही जवाब हो जाएगा सी, आर्द्र भूमि संरक्षण से, रामसर सम्मेलन। अगला प्रश्न है, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, 2 फरवरी को। ठीक है, 2 फरवरी को। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है? सही जवाब हो जाएगा 77 का डी, जैवमंडल। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तो ए वन, बी धान का खेत, सी घास का मैदान, डी झील। सही जवाब हो जाएगा 78 का बी, धान का खेत। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट है? सही जवाब हो जाएगा 79 का बी, यूकेलिप्टस, इसको सफेदा बोलते हैं गांव में। अगला प्रश्न है, स्वच्छ जल पारितंत्र में लेंटिक आवास का उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा 80 का ए, तालाब व झील। अगला प्रश्न है, 2 समुदायों के मध्य संक्रांति क्षेत्र कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा 81 का डी, इकोटोन। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? सही जवाब हो जाएगा 82 का बी, सागरी। थोड़ा सा टाइम कम है तो आप लोग जल्दी जल्दी सिर्फ प्रश्नों को देखिए। ठीक है, कौन सा कार्य पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन बनाए रखने में सहायक नहीं है? ए वन काटना, बी वर्षा का जल प्रबंधन, सी जैव भंडार, जी राष्ट्रीय उद्यान। पूछ रहा है कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन बनाए रखने में सहायक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए, वन काटोगे सहायक नहीं होगा, ये सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जलवायु कारक है ये प्रकाश, भी तापमान, सी वर्षण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है ये राइजोबियम, बी क्लोरोबियम, सी इजोटाबैक्टर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एडिफिक कारकों में सम्मिलित है ये पोषक तत्व, भी अम्लता, सी नमी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में सम्मिलित है ये सौर ऊर्जा, भी जल व वायु, सी पौधे व पशु, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र में सम्मिलित है ये झीलें, भी तालाब, सी नदियां, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जीवाणु एवं कवक हैं
ए उत्पादक, उपभोक्ता, विभोक्ता, अपघटक, सी अपघटक, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी अपघटक। जीवाणु एवं कवक क्या है? अपघटक है। अगला प्रश्न है, भविष्य में शीघ्र विलुप्त होने की संभावना वाली प्रजातियां कहलाती हैं? ए लुप्त प्राय, बी विलुप्त, सी विशेष, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए लुप्त प्राय। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन है, ये जनसंख्या नियंत्रण, बी रोजगार वृद्धि के लिए, सी पेड़ों को बचाने के लिए, डी सभी के लिए। सही जवाब हो जाएगा 91 का सी, पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन है। पेड़ों को मतलब अपने हाथों से पकड़ लेते थे, जिसे बोलते हैं कि बाहों में भर लेते थे, तो लोग जब काटने आते थे, ठीक है, इसलिए इसको नाम चिपको आंदोलन पड़ा। अगला प्रश्न है, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, खनिज आदि को दिखाकर किसी तथ्य को स्पष्ट करना है। सही जवाब हो जाएगा 92 का बी, प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न है, व्याख्यान विधि के दोष निम्नलिखित में से कौन सा है? ये शिक्षक का निष्क्रिय रहना, बी विद्यार्थियों का निष्क्रिय रहना, सी ये भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 93 का बी, विद्यार्थियों का निष्क्रिय रहना। अगला प्रश्न है, क्षेत्र भ्रामक विधि सहायक है, ये पर्यावरण का प्रत्यक्ष ज्ञान, बी मनोरंजन के लिए, सी प्रदूषण रोकने के लिए, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हैं? ए जॉन ड्यूई, बी रॉस, सी एडम्स, डी किलपैट्रिक। सही जवाब हो जाएगा 95 का डी किलपैट्रिक। अगला प्रश्न, यहाँ का प्रोजेक्ट विधि की मूल अवधारणा जॉन ड्यूई द्वारा दी गई थी, लेकिन इनका प्रतिपादन उनके शिष्य किलपैट्रिक ने 1918 में अपनी पुस्तक द प्रोजेक्ट मेथड में विस्तृत वर्णन किया। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा के प्रचार में अधिक सहायक है? ए दूरदर्शन, बी रेडियो, सी समाचार, डी प्रदर्शनी। सही जवाब हो जाएगा डी प्रदर्शनी। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा इको क्लब योजना प्रारंभ की गई थी? सही जवाब हो जाएगा सी 1994-95 में। अगला प्रश्न है, इको क्लब योजना की शुरुआत 1994-95 में हुई थी, लेकिन इसे 2000 में राष्ट्रीय हरित वाहिनियों द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। ठीक है, तो 1994-95 में हुई थी, लेकिन 2000 में हरित वाहिनियों द्वारा जीवित किया गया था, इसलिए इस इको क्लब की योजना 1994-95 या 2000 दोनों सही है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, 1994-95 डी दोनों सही है। 2000 राष्ट्रीय वाहिनियों एनजीसी ने इको क्लब योजना को पुनर्जीवित किया। एनजीसी ने योजना के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण के लिए एक राष्ट्रीय समन्वय समिति का गठन किया। अगला प्रश्न है, दृश्य श्रव्य साधन है, दृश्य मतलब दिखाई भी दे, सुनाई भी दे, जैसे टीवी, ये विज्ञापन, भी चलचित्र, सी वीडियो, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 98 का डी उपयुक्त सभी। दृश्य श्रव्य साधन है तो वीडियो तो है ही, सुनाई भी दे, दिखाई भी देता है, चलचित्र भी है, विज्ञापन यहाँ पर यूट्यूब पे जो आता है वो सब बात कर रहा है। ठीक है, टीवी में आता है, न्यूज़पेपर का सिम नहीं, न्यूज़पेपर सिर्फ दिखाई देता है, सुनाई थोड़ी देता है, लेकिन यहाँ विज्ञापन की बात है जो यूट्यूब वगैरह पर आता है, फिर टीवी चैनल पर आता है। डी सही है। अगला प्रश्न, डिस्कवरी चैनल पर दिखाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त दोनों, वन जीवों को, पेड़ पौधों, जंगलों को। अगला प्रश्न है, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा दी जानी चाहिए? ये प्राथमिक स्तर, भी माध्यमिक स्तर से उच्च स्तर, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। कुछ प्रश्न आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं। धान के खेत में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ए CO2, बी CH4 मीथेन, CO2, डी CO। चिपको आंदोलन का संबंध है? ए जल प्रदूषण, बी मृदा प्रदूषण, सी वन संरक्षण, डी ध्वनि प्रदूषण से। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पारितंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? A.G. टांसले, बी ओडम, सी फॉसवर्ग, डी हेगेट। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा उत्पन्न करने वाले प्रमुख गैसें हैं? ई सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, बी ओजोन और ऑक्सीजन, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण उन समस्त दशाओं का योग है जो जीवों के विकास करता उपयुक्त परिभाषा है? H.C. फिटिंग, T.N. खुशू, सी A.G. टांसले, डी C.C. पार्क। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? ए 5 जून, बी 10 जुलाई, सी 20 जून, डी 5 सितंबर। तो आप लोग ध्यान रखना, प्लेलिस्ट 205 में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन में, आपको सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा, फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर डायरेक्ट भी देख सकते हैं। अगला जो प्रैक्टिस हल करेंगे 4, पर्यावरण शिक्षा का 4। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप पे जो भी फ्रेंड आपके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।